सो यो व्हाट्सअप गाइस, आज के वीडियो में हम लोग फिर से खेलने जा रहे हैं वन ब्लॉक। और आज हमारे साथ फिर से है मेरा दोस्त लाइन। आज है हमारा सेकंड डे इन वन ब्लॉक के। और जब मैं ऑफलाइन गया था या फिर मैं वन ब्लॉक पढ़ रहा था, तब स्लाइम ने ये एनिमल फार्म बनाया है। देख सकते हो हमारे आइलैंड पे थोड़ी चिकन स्पॉन हो गई है, उन्होंने थोड़े एग्स दिए हैं। इन एग्स की वजह से हम चिकन की पॉपुलेशन थोड़ी बढ़ा सकते हैं। और देख सकते हो बहुत सारे चिकन आ गए। हमें एक सैपलिंग भी मिला था जिसे मैंने प्लांट कर दिया है, पर ये ग्रो ही नहीं हो रहा। मैं स्प्रूस का सैपलिंग लगाता हूँ क्योंकि स्प्रूस का एक ट्री हमें एक स्टैक वुड ऑफ दे सकता है। यहाँ पे मैंने इसे लगा दिया, 1 मिनट। और मैं यहाँ से पानी उठा देता हूँ। ये स्लाइम यहाँ पे नीचे ब्लॉक लगा रहा था ताकि अगर कोई फॉलिंग ब्लॉक जैसे कि सैंड, ग्रेवल, ऐसे अगर कुछ ब्लॉक आए तो वो नीचे चले ना जाए। और बाकी हमारे पास अब बहुत सारी वुड हो चुकी है, शायद अब हमें हाउस बनाना चालू कर देना चाहिए। और यहाँ पे वन ब्लॉक के ऊपर हमने एक और ब्लॉक लगाया है ताकि अगर कोई मॉब आए तो फिर वो इसमें सफोकेट हो जाए। और अभी मैं थोड़ी देर वन ब्लॉक माइन करता हूँ और इसे टेस्ट करता हूँ कि ये ब्लॉक कितना काम आएगा। चलिए शुरू करते हैं। फिर काफ़ी ज़्यादा देर तक वन ब्लॉक माइन करने के बाद हमें ये चेस्ट मिली जिसमें काफ़ी सारा खाना और एक आयरन स्वॉर्ड थी। ये हमें आगे जाके शायद कुछ काम आ जाए, इसलिए मैंने इसे सेव कर लिया। फिर मैंने वापस से वन ब्लॉक तोड़ना चालू कर दिया। और थोड़ी देर वन ब्लॉक तोड़ने के बाद हमारे साथ एक हादसा हुआ, वो आप सामने देखो क्या हो। मैं यहाँ पे वन ब्लॉक तोड़ रहा था तब एक ज़ॉम्बी की आवाज़ आई। तो हमने देखा कि वहाँ पर एक ज़ॉम्बी स्पॉन हो चुका था, पर वो सफोकेट नहीं हो रहा था उस ब्लॉक के अंदर। तो फिर हमें लगा कि हमने ब्लॉक को थोड़ा इधर उधर लगा दिया, इसलिए हमें इसे ठीक करना पड़ेगा। फिलहाल तो फेंस की वजह से ज़ॉम्बी हमें नहीं मार सकता और हमने इसे इजीली मार दिया। तो फिर से मैं वन ब्लॉक में तोड़ने के लिए चला गया। डे 2 की रात आधी होने के बाद वहाँ पे हमें फिर से ज़ॉम्बीज़ का आवाज़ आना चालू हो गया। तो हमने देखा कि वहाँ पे और 2 ज़ॉम्बी स्पॉन हो चुके थे, तो फिर हमने उन्हें मारना चालू कर दिया, पर मेरी एक्स टूट गई। इसकी वजह से एक ज़ॉम्बी स्लाइम के पीछे पड़ गया और मैं दूसरे ज़ॉम्बी को मारना चाह रहा था। फिर जैसे ही मैंने दूसरे ज़ॉम्बी को मारना चालू किया
तो फिर स्लाइम पर उस दूसरे ज़ॉम्बी ने अटैक करना चालू कर दिया। मैंने दूसरे ज़ॉम्बी को मारने की कोशिश की पर वो फेंस के बाहर चला गया और स्लाइम को वॉइड में गिरा दिया। और स्लाइम के पास हमारी सारी वुड थी, तो हमारे पास अभी वुड नहीं बची है। और ऊपर से ज़ॉम्बी मेरे भी पीछे पड़े थे। मेरी बहुत कम हेल्थ थी, इसलिए मैं एनिमल फार्म में जाके बैठ गया। वहाँ पर भी इस ज़ॉम्बी ने मुझ पे हमला किया। सिर्फ 2 हार्ट बचे थे मेरे पास, और प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पास बॉल नहीं था जिससे मैं मशरूम का कास्ट पी सकूँ। फिर मैंने स्लाइम को देखा, वो एक ज़ॉम्बी के पीछे पड़ा था। ये ज़ॉम्बी मुझे मारने के लिए फेंस के ऊपर से आ रहा था। तभी स्लाइम ने एक ज़ॉम्बी को मार दिया और मैंने बोला स्लाइम से, फिर स्लाइम ने आकर मुझे भी बचा लिया। फिर वापस से मैंने 1 ब्लॉक को माइन करना चालू कर दिया। फिर जैसे ही डे 2 ख़त्म हुआ और डे 3 की सुबह हुई, हमने वुड तोड़ना चालू कर दिया, क्योंकि अब हमें हमारे लिए एक घर बनाना था और हमारे आइलैंड को भी अच्छा बनाना था। तो फिर उसके लिए मैंने थोड़ी स्पेस बनाई, लीव्स को तोड़ा और थोड़ी सी स्लाइम से बोन मिल मांगा। फिर मैंने एक स्प्रूस के सैपलिंग को बड़ा किया। अब हमारे पास स्प्रूस के सैपलिंग होंगे जिनसे हम एक बड़ा पेड़ बना सकते हैं, जिससे हमें बहुत सारी वुड मिलेगी। फिर अपने लिए एक एक्स बनाकर मैंने उसे तोड़ना चालू कर दिया। तब तक स्लाइम साइड में हमारे घर के लिए एक प्लेटफॉर्म बना रहा था स्लैब से। और फिर मैंने 1 ब्लॉक के पास देखा और मुझे लगा इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। तो फिर मैंने थोड़ी सी एक आयरन पिकैक्स बनाई और फिर मैंने मटेरियल्स के लिए इसे वापस से तोड़ना चालू कर दिया। फिर हमारे पास जैसे ही लावा आया, मैंने एक कॉबलस्टोन जनरेटर बनाना चालू कर दिया। फिर मैंने थोड़े से कॉबलस्टोन, और हमारे पास अभी थोड़ा ज़्यादा स्पेस नहीं है, इसलिए मैं इसे अभी मेन आइलैंड पे ही बना रहा हूँ। अगर बाद में स्पेस हो जाएगा तो मैं इसे बाद में वहाँ पे शिफ्ट कर दूँगा। जब तक के लिए यही जगह ठीक है। फिर जैसे ही हमारा कॉबलस्टोन जनरेटर बन गया, मैंने कॉबलस्टोन माइन करना चालू कर दिया। और यहाँ से लगातार मैंने आई थिंक 15 से 20 मिनट कुछ कॉबलस्टोन माइन किया। तो वो तो मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, आपको सीधा एंड में दिखाऊंगा। जैसे ही मैंने कॉबलस्टोन माइन कर लिया, अब मैंने थोड़ी स्लाइम की मदद की घर बनाने के लिए। मैंने थोड़ी सी फेंसिंग कर दी हमारे घर के आजू बाजू में, ताकि अगर हम यहाँ पे आना चाहे तो हम वॉइड में गिर के मर ना जाए। फिर हमने थोड़ी देर फेंसिंग की, तब तक स्लाइम कुछ बना रहा था। फिर जैसे ही हमारी फेंसिंग कंप्लीट हुई, तो फिर स्लाइम ने मुझे कहा कि तुम 1 ब्लॉक माइन करो, घर में देखूंगा। फिर जैसे ही यहाँ पर हमारा काम कंप्लीट हुआ, तो मुझे पता चला कि स्लाइम ने थोड़े ब्लॉक तोड़े से, और उससे वजह से हमारा स्टेज अपग्रेड हो रहा है। और आई थिंक आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही ठीक है। ऐसी वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है गाइस, तो फिर प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और यहाँ पे सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं। हमारे टोटल 800 ब्लॉक्स माइन हो चुके हैं। और स्लाइम भी बहुत अच्छी वीडियो बनाता है, उसके चैनल को भी चेकआउट कीजिए। उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो फिर प्लीज़ लीव अ लाइक। तो फिर यहाँ पे हमारा नया लेवल डीप केव्स है। बाय गाइस।